हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आज से लेकर आई हूं आपके लिए ज्योग्राफी की नई टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यू के माध्यम से आपको तैयारी कराएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन सिंपल टू मॉडरेट टू टफ होंगे। आज बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप इजी से कर सकते हो, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिज़ोरम, ऑप्शन डी इन सभी से। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिज़ोरम से भी गुजरती है। आंसर होगा डी, इन सभी से गुजरती है। मैप में देख लेते हैं, सभी के हमने मैप लगाए हुए हैं। मैप में अगर हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमारे वो माइंड में फिट हो जाती है और हम वो कभी भी नहीं भूलते हैं। देख लेते हैं, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। पहले आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, झारखंड से होते हुए, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिज़ोरम से होते हुए गुजरती है। अगर इसका ट्रिक आपको याद करना है, वैसे तो इसे ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग ट्रिक भी बना देते हैं, तो इसका एक ट्रिक भी है जिससे आपको आसानी से याद करने में याद कर सकते हैं आसानी से। ट्रिक है पप्पू गमछा झार। पप्पू गमछा झार, त्रिपुरा मिज़ोरम, त्रिपुरा मिज़ोरम। पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा मिज़ोरम। ये इसकी ट्रिक है, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा उड़ीसा। व्हीलर द्वीप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ इसको अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब हमें ये बताना है कौन सा राज्य उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिज़ोरम, ऑप्शन डी झारखंड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मणिपुर। उत्तर में कौन सा स्थित है? मणिपुर। मैप में देख लेते हैं। कर्क रेखा से गुजरती है टोटल 8 स्टेट से, अभी बताया था टोटल 8 स्टेट से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा मिज़ोरम। पूछा गया है उत्तर में स्थित है। त्रिपुरा मिज़ोरम से होकर गुजरती है। उत्तर में क्या स्थित है? मणिपुर। क्लियर है? उत्तर में क्या स्थित है? मणिपुर। देख लेते हैं, मणिपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं, एक मिनट
कहीं हम स्किप तो नहीं कर रहे कोई क्वेश्चन? 1 2 3 4, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं मिलती हैं? आपको बताना है कौन सी भारतीय राज्य की सीमा है जो भूटान राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आंसर क्या होगा? पूछा क्या? नहीं मिलती हैं। मिलती किससे? सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से। नहीं मिलती किससे? मेघालय से। किससे नहीं मिलती हैं? मेघालय से नहीं मिलती हैं। इसे हम मैप में देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, इसमें ही बता देते हैं क्या पूछा था। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं मिलती हैं? मैप में देख लेते हैं। देखो, यहाँ भूटान होगा, अरुणाचल प्रदेश की मिलती हैं, ठीक है। एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश की मिलती हैं, ठीक है। सिक्किम से भी मिलती हैं, और ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल से भी मिल रही हैं भूटान की, असम से भी मिल रही हैं। किससे नहीं मिल रही है? मेघालय से। किससे नहीं मिल रही है? किससे नहीं मिलती है? मेघालय से नहीं मिलती हैं। मेघालय से नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 5। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती हैं? अक्सर ऐसे क्वेश्चन में यूपीपी में पूछे गए थे। ये मेरी पीपीटी काफ़ी पहले तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ बिजीनेस होने के कारण हम ऑनलाइन नहीं आ पाए। तो देख लेते हैं भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। अब इसमें क्या पूछा गया? मिलती हैं, तीनों देश से मिलती हैं। नेपाल से भी मिलेगी, भूटान से भी मिलेगी और चीन से भी मिलेगी। बताइए, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है क्या? ऑप्शन मेघालय की मिलती है क्या? पश्चिम बंगाल की मिलती है क्या? आंसर हो गया सिक्किम। मैप में भी दिखाएंगे हम, मैप लगा रखा है मैंने, देख लिए। ये सिक्किम हुआ, यहाँ क्या है? सिक्किम। एक मिनट, ये क्या है? सिक्किम। सिक्किम है, तो इसकी सीमा यहाँ भूटान से मिलती है, भूटान से मिल रही है, ठीक है। यहाँ नेपाल से भी मिल रही है, ये भूटान है ना, भूटान से मिल रही है, नेपाल से मिल रही है, और चाइना से तो मिल ही रही है। तो ये तीनों देशों से किसकी सीमा मिलती है? सिक्किम की। सिक्किम की तीनों देश से सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ डी होगा, ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। आंसर क्या होगा? अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो पहले कंचनजंगा आएगा, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर धौलागिरी आएगा। मैप भी लगाया हुआ है, मैप दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, और ये पश्चिम से पूर्व है। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ? पूर्व हो गया। ये क्या होगा? ये क्या होगा? पश्चिम होगा। तो अगर हम पूर्व से चलते हैं, पूर्व से अगर हम पश्चिम चलते हैं तो ये कंचनजंगा आ गया, ये कंचनजंगा आ गया, ठीक है। मकालू आ गया, एवरेस्ट लाओत्से आ गया, जोहो आ गया, गौरी शंकर आ गया, शीशमपांगा आ गया, शीशपांगमा आ गया, गणेश हिमालय आ गया,
हिमाल आता है, सॉरी मसालू हिमाल आ गया, अन्नपूर्णा हिमाल आ गया, और धौलागिरी, ये क्या है धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा, ये क्या है अन्नपूर्णा, मशालू, गणेश। ठीक है। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर चलेंगे तो धौलागिरी आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, एवरेस्ट आएगा, मकालू आएगा, फिर कंचनजंगा आएगा। ठीक है। क्या हो गया, अगर पूर्व से क्या हुआ, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। 1 जास्कर पर्वत श्रृंखला, 2 धौलागिरी पर्वत श्रृंखला, 3 लद्दाख पर्वत श्रृंखला, 4 काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताएं। ऑप्शन ए 2 1 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 4 2 1 3। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा? आंसर बताने से पहले हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम देखेंगे, उच्चवत आकृतियों का ध्यान दीजिए, देखेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, देन धौलाधर, ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। पहले क्या आया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, देन धौलाधर। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है, सॉरी साउथ से नॉर्थ पूछा गया है, साउथ से नॉर्थ पूछा गया है, सॉरी साउथ से नॉर्थ पूछा गया है। अगर साउथ से चलेंगे तो पहले क्या आएगा, धौलाधर, धौलाधर 2, ठीक है 2 2 में है। फिर उसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल दिया नहीं गया है। फिर जास्कर आएगा, धौलाधर के बाद जास्कर 2 1, 2 1 किस में है, पहले ही मैच कर गया 2 1, तो आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया, ए 2 1 3 4। ठीक है, याद रखना। और काराकोरम पर ही K2 पर्वत चोटी है, K2 इसकी हाइट कितनी है, सॉरी 8611 मीटर, K2। और K2 गॉडवन आस्टेन, इसे गॉडवन आस्टेन भी बोलते हैं, K2 गॉडवन आस्टेन। और एक और पर्वत चोटी है, वो है गशेरब्रुम, ठीक है। एक बात और बताना है, ट्रांस हिमालय अथवा तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय इसे तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में ही पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। तिब्बत हिमालय, लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम। ये पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं।
किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो ये होगा एवरेस्ट। एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सॉरी चोटी लिख रहे हैं, चोटी K2 गॉडवन ऑस्टिन होगी। इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये याद रखना क्या होती है? गॉडवन ऑस्टिन। एवरेस्ट नेपाली हिमालय में पड़ता है और इसकी हाइट है 8,850। एवरेस्ट की, सॉरी अब कहीं जगह भी नहीं बची हुई है, एवरेस्ट की हाइट बता देते हैं 8850, ठीक है 8850। और K2 गॉडवन ऑस्टिन बताई थी 8611 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रखना इसको, एक बार रिवाइज कर लेना फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। देखो मैंने मैप भी लगाया है, मैप कोशिश करी मैंने सभी ऐसे मैप लगाए जाएं जो नेसेसरी हैं। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, पीर पंजाल है, फिर देन धौलागिरी आएगा, धौलाधर, सॉरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? अर्थात आपसे पूछा गया है किस राज्य में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ नहीं पाई जाती हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। किस में होगा? पाई जाती हैं उत्तराखंड में भी, सिक्किम में भी, हिमाचल प्रदेश में भी। किस में नहीं पाई जाती हैं? आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश में। किस में नहीं पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी भाग है जो गंगा के विस्तृत मैदान का भाग है। इसमें कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं आती है। लेकिन जब ये उत्तराखंड के, जब ये एक था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तब इसमें हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्ड, 2 यू घुमाव वाली नदी मार्ग, 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, 4 भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपरोक्त में से कौन से नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी गहरे खड्ड भी, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन, उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये तीनों ही पाए जाते हैं। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका उत्थान टेथिस सागर से 3 भिन्न भिन्न चरणों में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 3 स्पष्ट समानांतर श्रृंखलाएं हैं। इनमें से बृहत हिमालय, लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय, इसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु हिमालय को। ये नवीन पर्वत श्रेणियाँ अब भी ऊपर उठ रही हैं और नदियों ने अपनी अपर्दन क्रिया से इनमें गहरे खड्ड बनाए हुए हैं। जब सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियाँ इन पर्वतों को पार करती हैं तो यू घुमाव वाले नदी मार्ग बनाते हैं। नवीन वलित पर्वत होने के कारण ढाल प्रवणता बड़ी तीव्र है, जिसके प्रवाह भूस्खलन भी होते रहते हैं। जिसमें क्या होते रहते? प्रवाह भूस्खलन भी होते रहते हैं। समझ में आया? इसलिए इसमें ये सभी पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? लिपुलेख जो पास है, पूछा गया है कहाँ पे है,
जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, आंसर होगा उत्तराखंड। मैप में देख लेते हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, ये लिपुलेख दर्रा है, ये नीति पास है, माना पास है, मनसाधुरा है, मुलिंगला है, ये सभी उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये सब क्या हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड नेपाल सीमा के निकट तथा मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। किससे? लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। ये नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर, यह है नेपाल। ये नेपाल उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया सुमेलित नहीं है। नहीं जरूर देखना, सिली मिस्टेक हो जाया करती हैं, हम ये नहीं देखते हैं, पूछा क्या गया है। ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पालघाट केरल। सुमेलित नहीं है। अभी पीछे ही पढ़ाया हुआ जस्ट, लिपुलेख उत्तराखंड तो सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है और नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है? नाथुला कहाँ पे है बताइए ज़रा? सिक्किम में। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में। आंसर हो जाएगा आपका ए। और नाथुला होगा कहाँ पे? सिक्किम में। नाथुला कहाँ पे हो जाएगा आपका? सिक्किम में होगा ना। और सिक्किम में एक और दर्रा भी है जो बहुत ही पूछा जाता है, जेलेपला। जेलेपला पासेस जरूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का, एक क्वेश्चन पासेस से ज़रूर बनेगा। जम्मू कश्मीर के पासेस पूछे जाएंगे, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के। इतने इन सभी राज्यों के पासेस ज़रूर रट के जाइएगा। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पिछले फरवरी में जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उससे भी एक पासे से क्वेश्चन था जो सम्मिलित करना था। फिर आपको शायद नॉर्थ टू नॉर्थ ऐसे कुछ सम्मिलित करना था, जिसमें पालघाट, भोरघाट, थारघाट 3 पासेस पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी बिंद, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी कैमूर। आंसर क्या होगा? महादेव पहाड़ियाँ किसका है? सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी क्या है? पश्चिम से, उसमें देख लेते हैं मैप में, ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज है पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर महादेव की पहाड़ियों से होती हुई मैकाल श्रेणी तक विस्तृत है। यह लगभग 900 किलोमीटर लंबी है, अतः यहाँ महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ किसका है? सतपुड़ा का ही भाग है। सतपुड़ा रेंज देख लीजिए कितनी, ये जूम किया हुआ, ये देख लीजिए, गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। ये पूरी इतनी लंबी 900 किलोमीटर लंबी रेंज में फैली हुई हैं सतपुड़ा। इसमें मैकाल, राजपीपला, महादेव पहाड़ियाँ रेंज, महादेव पहाड़ियाँ आदि पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। मैकाल, राजपीपला, महादेव पहाड़ियाँ आदि पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है।
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भांडेरो मैकाल, ऑप्शन बी सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन डी विंध्याचल और अरावली। किन पर्वत श्रृंखलाओं? 1 मिनट, क्वेश्चन देखते हैं कुछ श्रृंखलाएँ। ठीक है। ऑप्शन ए भांडेरो मैकाल, ऑप्शन बी सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन डी विंध्याचल और अरावली। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? ऑप्शन हो गया इसका सतपुड़ा और विंध्याचल। आंसर ये हो गया सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा घाटी प्रवाहित होती है। नर्मदा नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? सतपुड़ा और विंध्याचल। और नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर नर्मदा रिवर की। और ये 27 किलोमीटर एस्चुरी का निर्माण करती है। 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी का निर्माण करती है। ओहो, 1 मिनट। थोड़ा वेट करना आप लोग। हाँ, क्या था? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल और अरावली। क्या था? दोबारा से करना पड़ा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। नर्मदा रिवर लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू पठार में से निकलती है। और यह गुजरात के भरूच में 27 किलोमीटर एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। कहाँ पे? अरब सागर में। सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा रिवर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी प्रवाहित होती है। ठीक है, देख लेते हैं। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित होती है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? धुआंधार जलप्रपात, सॉरी, यहाँ देख लेते थोड़ा। धुआंधार कई बार पूछा गया है।
धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा पे ही धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट है। कहाँ? जबलपुर। धुआंधार और सरदार सरोवर बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? नर्मदा रिवर पर। इसकी सहायक नदियाँ हैं जो अब हम बता दे रहे हैं आपको। तवा, बर्मा, औरसंग, पूंडी, हिरन, बंजर इसकी सहायक नदियाँ हैं। भ्रंश घाटी से एक और नदी बहती है जो उसके समानांतर ही बहती है, तापी, जो 724 किलोमीटर लंबी है। मैप में देख लेते हैं, लगाया शायद हमने, मैप देख लीजिए। ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और इससे ये नर्मदा रिवर होकर बहती है। ये क्या है? नर्मदा। यहाँ पे ये तापी है। क्या? तापी है। ये नर्मदा इससे होती है, विंध्याचल है। नर्मदा के उत्तर में क्या है? विंध्याचल। और नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। उत्तर में क्या हो गया? विंध्याचल और ये दक्षिण में क्या हो गया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। और ये क्या? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित हो रही है। यह एस्चुरी के यहाँ निर्माण करती है 27 किलोमीटर भरूच के निकट। ये अरब सागर में, ये क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्कन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनैमुड़ी, ऑप्शन बी दोदाबेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी धूपगढ़। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, क्यों चल रहा है यार? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ऑप्शन ए अनैमुड़ी, और अगर दूसरी पूछी जाए तो दोदाबेटा। दूसरी सेकंड हो गई दोदाबेटा और फर्स्ट हो गई अनैमुड़ी। सेकंड हो गई दोदाबेटा और फर्स्ट हो गई अनैमुड़ी। यह क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा। दोदाबेटा जो दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट पर्वत चोटी है। दोदाबेटा की कुल लंबाई कितनी है? कुल हाइट कितनी है? 2637 मीटर दोदाबेटा की। अनाईमुड़ी की कितनी है? अनाईमुड़ी की है 2695 मीटर। 95 मीटर इसकी हाइट है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा द्वितीय सेकंड लार्जेस्ट चोटी है और अनाईमुड़ी प्रथम दक्षिण भारत की 269 मीटर हाइट की प्रथम सर्वोच्च दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए अन्नामलाई पर्वत पर, ऑप्शन बी अनैमुड़ी पर्वत पर, ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत पर, ऑप्शन डी पालनी पर्वत पर। आंसर होगा आपका नीलगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अगर बात की जाए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात कही जाए तो ये हो गया पूर्वी घाट।
और ये हो गया पश्चिमी घाट। भारत के पूर्व के समानांतर पूर्वी घाट है और पश्चिम के समानांतर पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे जब ये दोनों ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों ही मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों ही मिलते हैं, ये कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत। अभी बताया था नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सेकंड ऊंची चोटी हो गई, द्वितीय सर्वाधिक ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट। और पहली अनाईमुड़ी है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और रोज़ की सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चन ही लेकर ही आएंगे। ठीक है, MCQ के माध्यम से ज्योग्राफी की तैयारी करवा देंगे। और क्वेश्चन बताया है सिंपल टू मॉडरेट टू टफ ही होंगे। अभी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आए हैं। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन के बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आएंगे। इस तरह से सभी क्वेश्चन करवा देंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।